सरकार का जो सौतेला व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आयुष चिकित्सकों की बहाली की जाए, चाहे पद सृजित करें और पुरानी बहाली को क्लियर करें। लेकिन सरकार बदलती है लेकिन समस्या बदलती नहीं है, वो केवल राजनीति करना जानती है। तो हम लोग अगर इस धरना से नहीं मानते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त गर्दनी बाग के धरना पे हैं, जहां पे आज स्वास्थ्य विभाग के सभी लोग हैं, डॉक्टरों की टीम यहां पे धरना पे बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बिहार के जो हैं अभी तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये क्या बिहार में ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा तेजस्वी जी की सरकार में? क्या लगता है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे बहुत सारी चीज़ों पे है। सबसे तो है कि हम लोगों का आयुर्वेद के साथ जो एक सरकार का जो सौतेला व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए, जो विगत 4-5 वर्षों से चल रहा है। पुरानी सरकारें भी हमारे साथ वही सौतेला व्यवहार कर रही है। अभी जो हमारे तेजस्वी जी की सरकार अभी महागठबंधन की बनी हुई है, वो भी वही प्रक्रिया अपनाई है जो पूर्व में होता रहा है। हम लोगों के मांगे बहुत तरह का है। एक तो 32-70 जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ बहाली वो होना चाहिए, और दूसरा है कि कॉलेज जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बच्चे तो निकल रहे हैं, बच्चे निकलने के बाद उस तरह की बहालियाँ नहीं हो रही है। बच्चों का क्या है, 10 साल लेट परीक्षाएँ होती हैं, जो डिग्री लेट मिलती है। उसके बाद जो बहाली भी अगर हमारी आती है, जैसे 32-70 आया हुआ है, 2018 की बहाली है, 2023 में हम लोग पहुंच गए, लेकिन अभी तक उसका कोई कल्याण नहीं हो रहा है। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप हम लोग सरकार की तरफ से मिलते जा रहा है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि ये बहाली जल्दी से करें, और जो बंद पड़े कॉलेज हैं, जैसे हम लोग मेडिकल के MD डॉक्टर्स हैं, बिहार का मैं टॉक्सोलॉजी से मैं पहला आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं MD हूँ। तो सरकार का एक तरफ कहती है कि मेरे पास डॉक्टर की कमी के कारण सीट नहीं मिल रहा है, अंडरटेकिंग लिख के दे रही है, और उसको 3 महीने अभी हम लोग को समय दिया गया है, लेकिन वो 3 महीना अभी मार्च में पूरा होने वाला, फरवरी आधा बीत गया, लेकिन अभी बहाली का कोई प्रोसेस नहीं पूरा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, सरकार जितना जल्दी हो हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो इससे भी विकराल हम लोग हड़ताल प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हमारी है कि जो भी लंबित बहालियां हैं पूर्व में जो निकाली गई थी नोटिफिकेशन, उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए और नव सृजित पद किया जाए। और जितने भी आयुष सेंटर खुले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और जितने भी पंचायत स्तर पे वेलनेस सेंटर खुली है, वहाँ पे आयुष चिकित्सकों की बहाली की जाए, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो। CHO का जो मेरिट लिस्ट पूर्व में निकाली गई थी, उनको अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया है। और जो नई CHO में आई है, जो नर्सिंग के थ्रू काम करवाया जा रहा है, जो आयुष डॉक्टर करते थे, जो नर्सिंग के थ्रू, उस सीट को हम लोग को दिया जाए, और हम लोग सरकार स्वास्थ्य विभाग में अच्छे से सेवा देना चाहते हैं। नए पद सृजित करें और पुरानी बहाली को क्लियर करें, क्योंकि पुरानी बहाली जो है वो बहुत दिनों से अटकी पड़ी है। 2 साल पहले बहाली आई थी BTSC की 3270 की, उसके रोज़ दिन उसके ऊपर डेट दिया जा रहा है, लेकिन कभी उसका बहाली को क्लियर नहीं किया गया, और न नया पद निकाला जा रहा है। जो नए बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए भी कोई पद नहीं है, बहाली नहीं हो रही है, और पुराने भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कोई बहाली नहीं मिल रहा है। तो आखिरकार आयुष चिकित्सक क्या करेंगे? बेरोजगार सब लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले आप तेजस्वी जी से बातचीत किए, आप मिले उनसे जाकर? हाँ, मिले हैं, लोगों ने उनसे बात किया है, आयुष के प्रतिनिधि उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ बहाली की जाएगी। जो बिहार में 1,75,000 की जो स्वास्थ्य विभाग में बहाली आएगी, उसमें हमारी हिस्सेदारी कितना है इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो 1,75,000 आएगी, उसमें आयुष डॉक्टर की वैकेंसी कितनी है और कब तक ये पूरी की जाएगी, और जल्द से जल्द पूरी की जाए। हमारी मांगे उनसे यही है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, डॉक्टरों की कमियां तो बिहार में लगातार नजर आ रही है, और हम आपको ऐसे में बता दें कि जो पढ़ लिख कर जो अभ्यर्थी हैं वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, और लेकिन फिर भी बिहार सरकार उनको नौकरियां नहीं दे रही है। क्या कुछ कहना है? यही कहना कि सरकार से आयुष चिकित्सक के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। जिस तरह से एलोपैथिक डॉक्टर को एक मुख्य धारा मिलाकर वो लोग से काम लेती है, हम लोग भी 7 साल दे करके डॉक्टर बनते हैं, हम लोग को कोई मुख्य धारा में नहीं ला जाता है। वो लोग MD करने के बाद गांव देहात में भेजा जाता है काम करने के लिए, हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। ऊपर से वैकेंसीज आती हैं, कोर्ट में निलंबित रहती है, समय पे समय होता है, लेकिन क्लियर नहीं होता है। ये बहुत प्रॉब्लम ये सब विषय है। इस पे सरकार ध्यान नहीं देती। इस विषय में लेकर के स्वास्थ्य मंत्री जो पहले मंगल पांडे जी थे, उनसे ही मिले तो बोले कि ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन सरकार बदलती है लेकिन समस्या बदलती नहीं है, वो वैसी के वैसी रहते हैं।
ये दिक्कत है यहाँ पे। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? मांगों को पूरा नहीं हुआ तो हम लोग यही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, हो सके तो आमरण अनशन भी कर सकते हैं हम लोग, और क्या करेंगे हम लोग। और तो कुछ डॉक्टर हैं तो कुछ मारपीट तो करेंगे नहीं, अपना जो प्रॉब्लम है शांतिपूर्वक अपने सरकार तक पहुँचाएंगे। कितने साल से तैयारी की थी? सर देखिए 7 साल में लगा डिग्री कंप्लीट होने में, डॉक्टर तो बन गए, लेट हुआ बिहार में तो 2 साल कोविड को लेकर लेट हुआ, डॉक्टर बन गए। तब से यहाँ पे जितने डॉक्टर है कोई 10 साल से बेरोजगार है, कोई 15 साल से बेरोजगार है, और हम लोग अभी 2 साल 3 से 2.5 साल पहले निकले हैं और अभी कोई वैकेंसीज नहीं है, हम लोग बेरोजगारी में जी रहे हैं। क्या लगता है बिहार में डॉक्टरों की कमियां हैं? बिहार में डॉक्टर की कमी है, लेकिन सरकार इसको यूज नहीं कर पा रही। आयुष चिकित्सक भी है जो अच्छे से स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। कोविड में हम लोगों ने काम भी किया है। कोविड के दौरान में सारे आयुष चिकित्सक बहुत अच्छे से हॉस्पिटल सेवा दिए हैं। जहां रहे आर्सेनिक एल्बम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन था उनका उसके अनुसार काम भी किया, लेकिन जो है कि जैसे ही कोविड खत्म हुई, उसकी प्रकोप खत्म हुई, आयुष डॉक्टर्स को किनारे कर दिया गया और बाकी फिर मेन स्ट्रीम जो पैथी है उनको लाया गया। क्या कुछ कहना है भैया? सरकार केवल स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे केवल राजनीति करना जानती है, जो जहां है वहीं रहता है, लेकिन इस पे केवल राजनीतिक सत्ता में आया जा सकता है, सत्ता से आउट हुआ जा सकता है केवल स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। मेरा यही कहना है कि सरकार आयुष चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। जैसा कि अभी ज्वाइन कराया गया नर्सिंग को, तो उसके जगह पे आयुष चिकित्सक उससे बेहतर सेवा दे सकते हैं, जबकि 10 साल क्या मतलब इसके तरफ देखा ही नहीं जाता आयुष चिकित्सकों के साथ। तो हम लोग अगर इस धरना से नहीं मानते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने कुछ तो सोचा भी थे, लेकिन इस सरकार ने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, बस केवल शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बस राजनीति करते रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि जो हम लोग का पेंडिंग चल रहा है, हम लोग का जॉब, उसको बहाली को जल्द से जल्द पूरी करे बहाली, और जो नया बहाली है उसको जल्द से जल्द लाए सरकार, क्योंकि सरकार ने हम लोग से वादा भी किया था कि हम आयुष को बहुत आगे तक ले जाएंगे, लेकिन ये सब अभी दिख नहीं रहा है। इसलिए इस कारण हम लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है जल्दी से जल्दी बहाली हम लोग का पूरी करे और हम लोग को जॉब देने की सरकार ध्यान दे, इस पे ध्यान दे, आयुष पे ध्यान दे सरकार। आयुष पे भेदभाव नहीं करेगा आयुष से, यही सरकार। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है, ये शौक नहीं मजबूरी है, आयुष चिकित्सक की बहाली जरूरी है। लगातार धरना पे आपको नजर आएंगे लोग, क्योंकि बिहार में युवाओं की जो है बहाली आती है जाती है, लेकिन सरकार की सोच वहीं की वहीं रहती है। यानी कि बोलो तो युवाओं को यूज करना सरकार की नियति है और हमेशा सरकार यही करती है। बिहार के युवाओं के साथ खेला जाता है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसा तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।